स्टॉक, सेल, परचेज के साथ इन्वेंट्री और स्टॉक पॉइंट ऑफ सेल भी हम कह सकते हैं डेटा एंट्री के लिए, अगर हमें यूज़ करना है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो आज देख लें इसको, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को एंड में शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल को देख लें और फिर उसके बाद इसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे इसके अंदर एक्सेल के एडवांस और फार्मूलों के साथ, और प्लस VBA कोड को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, और पूरा सॉफ्टवेयर की तरह सीखने को मिलने वाला है। तो लाइक ज़रूर करना है, कहना मानते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं सीख रहे हैं, तो आप भी सीखते रहें इसी तरह से, और जिनकी समझते हेल्प होगी उनके साथ भी लाजमी इसको शेयर करें, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो है आइटम आईडी है। आइटम आईडी के साथ प्रोडक्ट्स नेम, कैटेगरी, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटीज, टोटल वैल्यू, और ये हमारे पास आईडी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिक। और फिर उसके बाद सर्चेबल यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारी अगर लिस्ट होगी हमारे पास, जैसे मार्ट वगैरह के लिए अगर हम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है अगर आप उसको ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो लिस्ट को ही पूरी स्क्रॉल करते रहेंगे, तो इसमें आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट के अल्फ़ाबेट आपने टाइप करे वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है। उसके बाद के जो ऑप्शन ऐड होंगे, तो ये हो गया एक ऑटोमेटिक आईडी हो गई, उसके बाद कैटेगरी खुद ही शो हो जाएगी, परचेज प्राइस खुद ही आ जाएंगे, सेल प्राइस खुद ही आ जाएंगे, उसके बाद क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, ये तो यहाँ पर हो गया हमारा काम। एक चीज़ हमारे पास ये है सेल्स शीट। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट डिटेल शीट होगी, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स नेम है जो हमने ड्रॉप डाउन में ऐड करे हुए, कैटेगरी उसकी खुद ही आ जाएगी, इसकी क्वांटिटी जो अवेलेबल है वो। अच्छा, क्वांटिटी अवेलेबल के साथ जब हम सेल में यहाँ पर क्वांटिटी इंटर करेंगे तो ये भी चेक होगा VBA कोड से कि अवेलेबल क्वांटिटी इतनी है जो हम सेल में वहाँ ऑर्डर को ओके कर रहे हैं, और अगर अवेलेबल क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी से कम है तो वहाँ ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा, उसका मैसेज शो हो जाएगा। इसकी भी एग्जांपल इसी में मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर परचेज प्राइस है यहाँ पे मेंटेन करना है, सेलिंग प्राइस मेंटेन करनी है। इसमें कोई फॉर्मूला हमारे पास अभी यहाँ पर पुट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास री ऑर्डर लेवल है। री ऑर्डर लेवल में कितनी यानी मिनिमम प्रोडक्ट्स होंगी तो री ऑर्डर लेवल ऐड होना चाहिए यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद री ऑर्डर नीडेड, उसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा, और फिर डेज सिंस लास्ट ऑर्डर, किस ऑर्डर को लास्ट सिंस यहाँ पर हुआ ये। अब मजीद कॉलम भी आ सकते हैं इसके अंदर, जो हमारा मेन काम हो जाएगा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, वो इसमें हो जाएगा। उसके बाद जितना आगे तक आपको इससे बढ़ाना है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक ये चीज़ें हो गई, और इसके साथ ही मैंने क्या बता दिया, अवेलेबल क्वांटिटी, अगर ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा लिख रहे हैं, अवेलेबल कम है, तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा ये सेल के अंदर। तो ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसको मैं सभी चीज़ों को यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से जो चीज़ डाटा था मैंने क्लियर कर लिया यहाँ बिल्कुल, और इसमें सिर्फ यहाँ पर हेडिंग्स के नाम है, इसका कोई मसला नहीं है। टाइपिंग का काम हुआ हुआ है, ये सिंपल आप टाइप कर लिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। आइटम आईडी, फिर आप इंटर या टैब यूज़ करेंगे, नेक्स्ट सेल पे आएंगे, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वान्टिटीज, टोटल वैल्यू। प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने कॉलम बता दिए थे, प्रोडक्ट्स नेम एक कॉलम है, फिर कैटेगरी, क्वांटिटी, अवेलेबल, परचेज, सेलिंग, रीऑर्डर, और रीऑर्डर के साथ फिर डेज सिंस, और प्लस एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, रीऑर्डर लेवल, यानी अगर अवेलेबल क्वांटिटी इससे कम होगी तो फिर रीऑर्डर की यहाँ पे फॉर्मूले में यस लिखा हुआ आ जाएगा, वरना तो नो, और फिर जो डेट होगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि किस डेट को ऑर्डर करा है हमने। प्लस इस शीट का डाउनलोड लिंक मेरे ब्लॉग से आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो का भी मैंने लिंक बोला था, लेकिन अभी अपडेट नहीं किया एक प्रॉब्लम की वजह से। ये जल्दी मैं सॉल्व करके वहाँ से आप इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा, फाइल को वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे तो VBA कोड का जो मसला होगा वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, और इस वीडियो के एंड में ही मैं ब्लॉग का भी बता दूंगा किस तरह से आपको जाना है, वहाँ पर सर्च करना है। अच्छा, अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सेल के अंदर सबसे पहले हमारे पास आइटम आईडी जनरेट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम सेल आईडी, मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर दी आइटम आईडी की जगह, क्योंकि आइटम आईडी हमारे पास अभी कोई कोड को हमें आइटम आईडी से सर्च नहीं करना, तो मैंने सेल आईडी ऐड कर दिया। अब इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाऊंगा, डेटा मेन्यू के अंदर डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर
ऑप्शन के ऊपर आएंगे, सोर्स और प्रोडक्ट्स के जाके। अब ये सारी कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम अलग हैं, यहाँ पे टी शर्ट क्लोथिंग में फिर कैटेगरी वाइज ग्रॉसरी है, और ये सारे यहाँ पर लिस्ट में ऐड है हमारे पास। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन इस तरह से ऑल सेलेक्ट करना है, लिस्ट में ऐड हो जाएंगी ये चीज़ें आपके पास, और उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल टॉयज एंड गेम, इस तरह के सारे होम अप्लायंसेस सारे आइटम की लिस्ट है हमारे पास। अब इसके अंदर इसीलिए मैंने कहा था ये सर्चेबल काम करेगी। सर्चेबल से हमारा बहुत सारी लिस्ट है आपके पास, कोई आइटम कोई कस्टमर्स का कोई बिल बना रहे हैं तो आप कहाँ से स्क्रॉल कर करके बाद में सिलेक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है। जैसे वर्ड ऐड करेंगे उसके साथ की जो ड्रॉप डाउन होंगी वो ऐड हो जाएंगी वहाँ पे। फिर कोई नेक्स्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे उसकी नेक्स्ट की जो होगी वो ड्रॉप डाउन ऐड हो जाएगी जाके। ठीक है जी, ऑफिस 365 है, ये मैंने बता दिया था जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। अब इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट वगैरह, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने के साथ होम मेन्यू में यहाँ से कलर वगैरह कर लेते हैं, हेडिंग्स वगैरह को कलर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, और यहाँ से फॉन्ट को भी हम बोल्ड करेंगे और बड़ा। अब यहाँ पे कैटेगरी को उठाना है और यहाँ पे आइटम आईडी को, तो हम यहाँ पर तो एस लुकअप यूज कर सकते हैं, एस लुकअप लगा लेते हैं। अगर आपका ऑफिस 365 नहीं है तो फिर आप वी लुकअप लगा लें। सेंटेंस लुकअप वैल्यू हो गई, और फिर उसके बाद कॉमा आएगा, लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे में प्रोडक्ट शीट, और फर्स्ट हमारे कौन सी है, प्रोडक्ट कॉलम। यहाँ से हम ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट F4। ठीक है जी, डॉलर साइन ऐड करेंगे, इसमें कॉमा लगेगा, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसका कैटेगरी कॉलम का रिजल्ट देखना है, यानी इसकी कैटेगरी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉलम रिटर्न एरिया में ये सिलेक्ट कर लिया, सेकंड कैटेगरी F4 कर देंगे इसको भी। इसके बाद अच्छा मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया था, इसको भी फिर ऑल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग के पास से क्लिक करेंगे, ये भी ऑल सेलेक्ट हो गई, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये भी हमारे पास क्या होगा, जिस तरह से हम जैसे ड्रैग करेंगे यहाँ पे, तो जो हम वैल्यू यहाँ से किसी भी कैटेगरी की सिलेक्ट कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में आएगी हमारे पास, उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे ऐड हो जाएगा ये ऑप्शन कैटेगरी का। ठीक है जी, और इसी को हम F ब्रैकेट ओपन करते हैं। अच्छा, जो भी एडिट करते हैं फर्स्ट सेल में ही एडिट करेंगे। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ भी फ़िलहाल, और मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, और डबल क्लिक के साथ इफ ब्रैकेट ओपन प्रोडक्ट सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो एस लुकअप चलाएं, एंटर और ड्रैग कर देंगे इसको। ठीक है जी, ड्रैग कर लें जहाँ तक आपने अपना डाटा वगैरह ऐड करना है। उसके बाद चाहिए हमें सेल, परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल C, और इंटर सेल से आउट होने के लिए इंटर करेंगे, फिर परचेस पे आएंगे, कंट्रोल V, पेस्ट। अब हमारी लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट नेम है जो B2 सेल है, ये यही रहेगा। उसके बाद प्रोडक्ट नेम जो हमने सिलेक्ट किया है कॉलम, प्रोडक्ट के अंदर कॉलम A था हमारे पास, ये भी इसी तरह रहेगा। अब उसकी वैल्यू कौन सी चाहिए हमें, यहाँ पर सेलिंग और परचेज, तो इसका कॉलम रेफरेंस चेंज करना है हमें। तो ये परचेज प्राइस कॉलम E और सेलिंग प्राइस कॉलम F है। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर क्या है, परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस का कॉलम E है। बस हमें यहाँ पे जाना है और इसको हम यहाँ पर कर देंगे E। ये हमारी आ गई परचेज वैल्यू, फॉर्मूला वही रहेगा, और जिस सेलिंग प्राइस में लगेगा तो E की जगह हो जाएगा F। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉलम F के अंदर है। तो बस यहाँ पे आपको बार बार जाके फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डबल क्लिक करेंगे, ड्रैग, दोबारा इसी को कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट सेल पे, कंट्रोल C कॉपी, टैब दबा देंगे, सेलिंग प्राइस सेल पे आ जाए, कंट्रोल V पेस्ट, और डबल क्लिक एडिट। अब ये फॉर्मूले में E की जगह सेलिंग प्राइस किस में दिए हुए हमें, F के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास
कॉलम आ जाएंगे एफ, और फिर इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। कस्टमर जब सेल करेंगे तो क्वांटिटी कस्टमर की तरफ से होगी हमारे पास, और कस्टमर के हिसाब से फिर यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी जो एंटर होगी कॉलम एफ होगा ये, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल वैल्यू। तो इसके लिए भी हम इफ एरर कर लेते हैं, जो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, और प्लस आपको उसका प्रॉफिट भी देखना है कि हमें क्या बचत हो रही है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं कॉलम। फिलहाल इसमें कॉमा करेंगे और 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक इंटर। अब क्वांटिटी इंटर नहीं है इसलिए 0 आ रहा है। अब क्वांटिटी जैसी इंटर होगी तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी। इन फील्ड्स को मैंने क्या स्टार्ट में आपको कहा था सॉफ्टवेयर की तरह से होगा, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें उस पर हमारे कोई क्लिक नहीं हो, जो फॉर्मूले हैं हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी खुद ही आ जाएगी, इसको हम लॉक कर देंगे सेल्स को। अभी वो सब सीखने को मिलने वाला है आपको। तो अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है चीज़ें, इस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, और इस तरह के टॉपिक सीखना देखना चाहते हैं एडवांस लेवल के, तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है जी। और कमेंट में यस ज़रूर टाइप किया करें, या अपनी कोई भी फीडबैक होती है वो भी ज़रूर दिया करें। अब इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके साथ अब हमारे पास इस शीट का काम तो कंप्लीट हो गया। अब VBA कोड का मैंने कहा था, VBA कोड यानी अब जैसे मिसाल के तौर पे स्मार्टफोन है, अभी अवेलेबल कितना है हमारे पास स्मार्टफोन 100 क्वांटिटी। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेल कर दिया स्मार्टफोन हमारे पास 20, तो अब कितने बचे होंगे हमारे पास, जाहिर सी बात है 80 बचे होंगे। अब मैं अगर यहाँ पर दोबारा स्मार्टफोन सेल कर रहा हूँ, सही जी, इसमें डाटा एंट्री करी हमने। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, तो हमारे पास 100 है ही नहीं। 20 जब 100 टोटल क्वांटिटी थी, 20 हमने सेल करी, तो कितनी रिमेनिंग बची 80। अब मैंने यहाँ गलती से कर दिया 100, अब यहाँ तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अभी जो मैं VBA कोड बताऊँगा तो ये यहाँ पर ऐड नहीं होगी वैल्यू, वो एकदम मैसेज शो करेगा कि आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी इतनी है स्टॉक के अंदर। तो जितनी होगी फिर उस हिसाब से आप कस्टमर को बता सकते हैं कि भाई अभी ये अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक के अंदर, ठीक है जी। तो ये भी अभी इसमें फंक्शन ऐड करेंगे। अच्छा, इसका जो ऑटोमेटिक आईडी का फंक्शन है इसको तो हम नॉर्मली देख लेते हैं कि भाई ये सेल बराबर ब्लैंक है कॉमा, तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो रो फंक्शन चलाएं। रो फंक्शन में क्या चलाएं, अब -2 रो में कर रहे हैं तो यहाँ 1 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। आईडी जनरेट हो गई है आपकी, ये लें। जैसे ही आप कुछ और सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से 4, उसके हिसाब से 5, उसकी कैटेगरी, उसकी सेलिंग प्राइस, उसकी परचेज प्राइस, क्या मसला है, हर चीज़ आसान है, ठीक है जी। अब यहाँ तक ये चीज़ें आ गई समझ में आपकी। अब हमें इसमें क्या करना है, और यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को अगर हमें 0 नहीं रिटर्न करना तो कॉमा क्लिक कर लें यहाँ से, ठीक है जी। जब आपकी कोई क्वांटिटी इंटर होगी तो अमाउंट आ जाएगा, वरना तो यहाँ पर 0 शो नहीं होगा। ये भी सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। तो इस शीट पे हमारा जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना है प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे रीऑर्डर नीडेड, तो हम यहाँ पर इक्वल इफ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। अब ये बैक हैंड पे इन्वेंट्री के लिए हम काम कर रहे हैं कि जो हम सेल करते जा रहे हैं उसके बाद हमें रिकॉर्ड भी तो देखना है बैक हैंड शीट पे क्या है हमारे पास। तो हम कहेंगे भाई अवेलेबल क्वांटिटी, ठीक है जी। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन है इसके, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 9 लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो यस लिखा हुआ आ जाए बस। अब जब ये कम होगी, अभी ये ग्रेटर देन है अवेलेबल क्वांटिटी और ये कम है, तो फिर यस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये ऐड हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मैंने इसको भेज दिया 95। तो हमारे पास अभी कितनी है टोटल 100। तो अब हमारे पास रीऑर्डर में यस लिखा हुआ आ गया होगा, देखिए यस 5 है हुई ना अवेलेबल क्वांटिटी, इससे कम हो गई तो यहाँ पे फार्मूले ने फ़ौरन कहा यस रीऑर्डर की ज़रूरत है, इसे डबल क्लिक कर दें बस। अभी 9 ही आएगा क्योंकि 100 अभी अवेलेबल है हमारे पास। समझ में आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक ये भी समझ में आ गई चीज़ें हमें, फार्मूला। अच्छा, प्रोडक्ट्स की जो यहाँ पर एंट्री होगी तो ये आपने फिर जिस दिन का आपने ऑर्डर किया हुआ होगा तो उस दिन को फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है जी, कि इस दिन को हमने ये ऑर्डर दिया हुआ है इस डेट को, तो अपनी डिटेल वगैरह आप इधर डाल सकते हैं, ठीक है जी। जब उसको ज़रूरत होगी यस की, तो जब ये डेट जो होगी आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये कॉलम का काम यहाँ पे इस तरह हो जाएगा।
तो ये भी शीट्स है, ज़ाहिर सॉफ्टवेयर का हिस्सा है एक्सेल शीट्स का, तो इसको भी अच्छा सा कलर वगैरह बॉर्डर्स वगैरह दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें हमें। अब हमें मेन देखना है अपना VBA कोड। VBA कोड से क्या होगा, जैसे अभी टाइपिंग करे जा रहे हैं, डेटा एंट्री होती जा रही है, तो वो प्रॉब्लम हमें नहीं आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा व्यू कोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। व्यू कोड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे हमारे पास इंसर्ट मॉड्यूल करेंगे, यहाँ पे आपके पास मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है जी, मॉड्यूल आ जाएगा तो इसके ऊपर आपने कोड लिखना है। अब यहाँ पर ये कोड हमने टाइप करा हुआ है, इसमें ये पूरा रिकॉर्ड में आ जाएगा आपका। प्राइवेट सब वर्कशीट चेंज अपडेम सेल्स शीट्स, जो शेयर शीट्स के नाम होंगे वो। अब मेरे पास जो नाम है वहाँ पे हमारे पास एक शीट सेल है यहाँ पर और दूसरी शीट है प्रोडक्ट्स, तो हमें इसको यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, सेल शीट, प्रोडक्ट शीट, वर्कशीट, प्रोडक्ट्स नेम है, स्ट्रिंग अवेलेबल एज लॉन्ग, टोटल सोल्ड, सेल क्वांटिटी एज लॉन्ग, सेल एज रेंज। सेल शीट जो होगी वो दिस वर्कबुक की सेल शीट, प्रोडक्ट शीट जो होगी दिस वर्कबुक की प्रोडक्ट शीट। यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब इंटरसेट, टारगेट, सेल शीट, एफ रेंज हमारी कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, सेल शीट की एफ रेंज, और प्रोडक्ट कॉलम बी है मेरा, और सेल शीट में ये है, और प्रोडक्ट शीट में ए कॉलम है, और जो क्वांटिटी कॉलम अवेलेबल जिसको देखना है वो कॉलम डी है, क्योंकि इस फॉर्मूले से मैंने इसको लिंक करा हुआ। अब इसका लिंक क्या हुआ हुआ यहाँ पर C2, यानी इसको माइनस करें, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, सेल शीट का जो कॉलम है प्रोडक्ट वाला, इसको ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, कॉलम बी जो आ रहा है, फिर कॉमा के बाद वापस इस शीट पे आके मैंने नेम सेल किया, सिलेक्ट करा है प्रोडक्ट जो मेरा A2 सेल है, फिर कॉमा सेल शीट पे जाएंगे, जो क्वांटिटी होगी वो हमने F कॉलम को सिलेक्ट करा हुआ है, ताकि जो सेल क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी काउंट करे, क्योंकि बार बार उसमें रिपीट डेटा एंट्री होती रहेगी, तो इस प्रोडक्ट को फिर यहाँ माइनस कर दे इससे। तो फर्स्ट हमने इसलिए ये सेल क्लिक करा है। तो जो हम VBA के अंदर रेफरेंस दे रहे हैं वो इसी चीज़ का देंगे। ठीक है जी, जो हमारी F कॉलम की वैल्यू होगी ये चेक करेगा इसके अंदर। बाकी यहाँ पे VLOOKUP लगा हुआ है, प्रोडक्ट शीट को A कॉलम से D कॉलम 3 कॉलम में चेक करेगा वो, और यहाँ से सारा कोड है। ठीक है जी, सम इफ के साथ B रेंज और एफ सेल शीट्स की आ गई। अब अगर यहाँ पे टोटल सोल्ड क्वांटिटी अवेलेबल क्वांटिटी से देन, तो रिमेनिंग क्वांटिटी एस लॉन्ग, रिमेनिंग क्वांटिटी अवेलेबल क्वांटिटी माइनस टोटल सोल्ड एंड माइनस क्वांटिटी, तो मैसेज। अब यहाँ पर देखें मैंने मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ आप इस प्रोडक्ट की अवेलेबल क्वांटिटी और जो अवेलेबल क्वांटिटी होगी वो से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं, ये लिखा हुआ आ जाएगा उसके साथ। अब इसमें इतनी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी VBA कोड पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, कि मैं आपको समझाऊँ कि इसमें क्या काम किस तरह हो रहा है। सिर्फ जो लाइन्स हैं वो मैं आपको क्लियर कोड करके बता रहा हूँ, और ये पूरा कोड यहाँ तक आ जाएगा इसके साथ। ठीक है जी, तो ये वर्कशीट का मैंने कहा था आपको एंड में मैं बताऊंगा डाउनलोड किस तरह से करनी है, तो मिल जाएगी कोड भी प्लस उसमें साथ मिलेगा पूरा आपको। तो अब हमें क्या करना है, इस कोड को प्ले करना है। प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पे व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पहले रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। बिल्कुल कोई एरर नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, व्यू कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब देखें क्वान्टिटी किस तरह से देखनी है। स्मार्टफोन है, अब हमारे पास 60 सेल हो गए, तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बची, और इनकी मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी। बस आपने डेटा एंट्री करते हुए जाना है। फिर स्मार्टफोन हमारे पास 60 और 20 80 हो गए। अब कितने बचे होंगे हमारे पास, 100 क्वांटिटी थी, 20 बचे। अब 20 के अंदर अगर फिर हम स्मार्टफोन को सिलेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी प्रोडक्ट है, बस आपने क्या करना है उसके शुरू के वर्ड लिखना है। यहाँ पे आके आपने जल्दी से सिलेक्ट करा, कैटेगरी आ गई, प्राइस, सेल, परचेज आ गए। अब आपने यहाँ पे लिख दिया गलती से 30, 100 थे, 60 और 20। अब ये लिस्ट हो सकती है पूरी है, तो अभी छोटे से हमने थोड़े नाम इंटर करे हुए, तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे जब बड़ी लिस्ट होगी तो उसमें आपने फिर पता नहीं होगा कि कितने सेल बेच चुके हैं हम, तो सिर्फ आपने यहाँ पर इंटर करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो चेक करना है उस सेल शीट को करना है। हमने मॉड्यूल के अंदर टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट, इसको जो है VBA कोड को ऐड करा है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, उसको यहाँ से कट कर लें, Ctrl+X, और यहाँ से मॉड्यूल में पेस्ट नहीं करेंगे, रिमूव करें इसको, और यहाँ पे सेल शीट जो आ रही है इसके अंदर हमें इस कोड को ऐड करना है। ठीक है जी, शीट 1 जो होगी वो सेल शीट होगी जो रीनेम हमने किया हुआ। अब ये कोड हमारा वर्क करेगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाएंगे, और अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें, आप इस प्रोडक्ट की अवेलेबल क्वांटिटी 100 से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। स्मार्टफोन आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी है अभी 20। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि 6, 20, 80 टोटल क्वांटिटी 100, और अब बाकी जो बची है वो 20 बची है। तो हम यहाँ पे 20 एक्सेप्ट करवा सकते हैं इसको। अगर मैं 21 भी करूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये VBA कोड
इस तरह से चेक करेगा हमारा प्रोडक्ट रिकॉर्ड के अंदर शीट में जो रिकॉर्ड क्वांटिटी अवेलेबल होगी उस हिसाब से अगर हम कुछ ज़्यादा टाइप कर रहे होंगे शीट में तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रोडक्ट शीट में, तो हमारे पास क्या हो गया, स्मार्टफोन 0 अब यस हो गई, और यहाँ पे जो इसकी डेट होगी वो आप इसकी ऐड कर सकते हैं, डेट वगैरह। अब इसमें ये भी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इसमें एडजस्ट किस तरह से करेंगे जब रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ तो आपने डे सिंस लास्ट ऑर्डर जो डेट होगी वो, अब रिसीव में आप रिसीव डेट का एक कॉलम राइट कर लें यहाँ पे, या जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। रिसीव कॉलम में रिसीव जितनी रिसीव हुई है वो, और फिर उसके बाद रिसीव के साथ जो प्रीवियस क्वांटिटी होगी, जैसे 100 रिसीव हुई है तो यहाँ पे आप 200 करके लिख दें, तो फिर 100 हो गई, 100 पहले सेल हो चुके हैं, तो अवेलेबल क्वांटिटी 100 में हमारे पास ऐड हो गई और 9 हो गया इसका रिकॉर्ड। फिर यानी जब रिसीव करेंगे कोई ऑर्डर आप, तो रिसीविंग डेट यानी परचेज, और फिर उसके साथ उसकी क्वांटिटी उतनी उनके अंदर और मजीद ऐड करके लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीके से आपका फॉर्मेट चलता रहेगा। तो ये मैंने आसान तरीके से समझाया, और आपको जो बेहतर लग सकता है अपने हिसाब से आप अपना फॉर्मेट उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब देख लें यहाँ पे बस आपने क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आपने सेल करनी है यहाँ पे आपने सर्चेबल ड्रॉप डाउन से वो सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर अपना जो भी आपने यूज़ करना है ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी कैटेगरी, परचेज, सेल, उसकी क्वांटिटी, अब जैसे 100 क्वांटिटी हर आइटम की है, मैंने 100 भेज दिया इंटर, तो यहाँ पे उसकी 100 की प्राइस आ गई। लेकिन अगर मैं दोबारा उसी प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ कुछ और, तो हर प्रोडक्ट की क्वान्टिटी चेक होगी, अब ये बताएगा आपको। ठीक है, अवेलेबल क्वांटिटी 100 से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी 0 है। ठीक है जी। तो इस तरह से इंटर नहीं होगा, आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा इस शीट के अंदर। तो जितना भी रिकॉर्ड है आप इस तरह से टाइप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इन सेल्स के अंदर फार्मूले हैं, इसको हमें चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिक फार्मूला वर्क करता रहेगा। सिर्फ ड्रॉप डाउन में हमें काम करना है। ठीक है, और ड्रॉप डाउन के अलावा यहाँ पे भी फार्मूला है, यहाँ पे भी सिर्फ क्वांटिटी के अंदर हमें इंटर करना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब हम एंट्री नहीं हो रही है इन सेल में, इन सेल में और इन सेल में, तो हमें यहाँ पर कोई क्लिक भी नहीं हो। ठीक है जी। तो ये हमारा मेन फॉर्मेट है जिधर हमें सिर्फ नाम सेलेक्ट करना होगा और उसकी क्वांटिटी, और जब क्वांटिटी अगर हमारी ओवर होगी तो वहाँ पे मैसेज भी शो हो जाएगा। तो इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि भाई जहाँ पे हमारे ये आ रहे हैं चीज़ें, तो वो अलग कलर से आ जाए वैल्यू हमारी, तो आप उस हिसाब से अपनी कलर वगैरह की सेटिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको एक्सेप्ट के लिए कि भाई हम यहाँ पर वर्किंग कर लें, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है दोनों कॉलम को कंट्रोल के साथ, और फिर यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट में, लॉक सेल हटा देंगे। जब लॉक सेल हटाएंगे फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऑल शीट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट में यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर लें और लॉक सेल, सिलेक्ट लॉक सेल या सिलेक्ट अनलॉक सेल, हमें करना है सिलेक्ट अनलॉक सेल। ठीक है जी, और ओके कर देंगे पासवर्ड के साथ, री एंटर पासवर्ड, ओके। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, किसी अदर सेल में जहाँ फार्मूले थे क्लिक ही नहीं हो रहा। तो ये भी एक सेफ तरीका है अपने फॉर्मेट को या फार्मूलों को हिडन रखने का या शो नहीं कराने का, किसी के साथ शेयर नहीं करने का, कि भाई अब क्लिक ही नहीं हो रहा तो आपको पता कैसे चलेगा क्या लगा हुआ। बस आपने अपना काम करना है, आपने अपना फॉर्मेट बना के दे दिया और यहाँ से आपने अपनी चीज़ें जो थी वही मैंने कहा ड्रॉप डाउन से आपने सेलेक्ट करी, कोड आ गया, यहाँ पे आपने अपनी क्वांटिटी इंटर करी, उसका अमाउंट आ गया। बस इस तरह से अब जो सेल करेगा वो अपना यहाँ पे क्या करेगा, इंटर करता रहेगा चीज़ें। उसकी प्रोडक्ट्स की वो आ गई, अब कस्टमर से आपने यहाँ पे 60 सेल करी, ये हो गई। फिर उसके बाद आपने और वैक्यूम क्लीनर का ऑर्डर आया, अब आपने ये करा, आपने 50 की डिमांड इंटर कर दी, मैसेज शुरू हो गया, आप इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 100 से ज़्यादा नहीं बेच सकते वैक्यूम क्लीनर, और आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी 40 है। ठीक है जी, तो अब या 40 इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये था, इस तरह से आप अपनी कंटिन्यू डेटा एंट्री करते रहेंगे, और यहाँ पे जिन प्रोडक्ट्स की जो रीऑर्डर की लेवल होगी वो आपके सामने यस की शक्ल में आ जाएगी लिखी हुई। डेट का कॉलम आपको अपना क्या करना होगा, मैनुअल डेट एंटर करनी पड़ेगी, उसका अभी तरीका है लेकिन वो फिर टॉपिक लंबा होने लग जाएगा, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ इक्वल टू में जाएंगे, इक्वल टू में मुझे यस वाले सेल हाईलाइट करने हैं कि भाई जहाँ ऑर्डर होगा तो वो वाले सेल हमें पता चले कहाँ है, तो मैं उसका फॉर्मेट दे रहा हूँ। पहले कॉलम सेलेक्ट करा, फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस ऑप्शन में इक्वल टू राइट साइड में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल से
और ग्रीन करेंगे, ओके करेंगे, तो फिर हमें इस तरह से पता चल जाएगा कि भाई ऑर्डर वाले सेल कौन कौन से हैं। तो इस तरह से हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं जो मैंने इन्वेंट्री कहा था। तो यहाँ तक तो हो गया A to Z सारा डेटा हमारे पास रिकॉर्ड। अब इसमें कॉलम मजीद ऐड कर लें आप, कस्टमर डिटेल वगैरह हो गई, सप्लायर डिटेल वगैरह हो गई, जो आपकी नीड होगी उस हिसाब से। डेट सेल वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं जैसे सेल आईडी के साथ। लिंक जो है प्रीवियस इस वाली शीट का भी अभी अपडेट नहीं करा है मैंने, मैं साथ ही इसमें जो है कोशिश करूँगा अपडेट कर देता हूँ अभी। और यहाँ पर इसमें आ जाएंगे आप चैनल्स लिंक्स में, इन प्लेटफॉर्म पे भी आप फॉलो कर लें सारे। और यहाँ पे एडवांस ऑनलाइन ब्लॉग्स, और एडवांस ऑनलाइन ब्लॉग्स में आ जाएंगे तो अभी रिसेंट में ही जो है अभी लास्ट जो होगी ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसके साथ जो होगी मैं अभी 2 लास्ट की जो वीडियो होंगी वो, और उसके साथ उसका डाउनलोड लिंक भी आपको इसमें ऐड हुआ मिल जाएगा जल्दी। तो विजिट करिए वहाँ पे भी। और इस वीडियो को जो मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में कमिटमेंट कि आपने सीखना है, उसके बाद लाइक भी करना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइक, अपनी कमेंट से ज़रूर सजेशन दें, आगा करा करें, ताकि आगे वाली वीडियो को उस हिसाब से अपडेट किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।